हेलो फ्रेंड्स, आपका उत्तर जीके ट्रिक में स्वागत है। जैसे कि लगातार हम वीडियो जो है डाल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ मेहनत करिए। जैसे पिछली वीडियो मैंने आपको बढ़ाया था, बैंक के बारे में समझाया था। आज मैं नोटों के बारे में और जो इसका भाग रह गया था वो आगे के लिए समझाऊंगा। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आइए देखते हैं। मैंने जो है आपको बताया था एसबीआई की स्थापना कैसे कैसे हुई और क्यों कौन कौन सा बैंक मिलकर उसकी स्थापना की। भारत का पहला बैंक कौन सा था ये मैंने आपको बताया था। लेकिन इसमें एक चीज और देखनी है आपको। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। आइए, भारत का पहला बैंक कौन सा था भाई साहब? आपको पता होगा। भारत का जो पहला बैंक था तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। क्या नाम था इसका भैया? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। तो आपको याद रखना है, अगर पूछता है भारत का पहला बैंक कौन सा था तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन क्या इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना इसकी 1770 ईस्वी में हुई। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1770 में। लेकिन ये कैसा बैंक था? ये जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किया गया भारत में बैंक था। यानी कि पहला बैंक जो अंग्रेजों ने से स्थापित किया था। इसे भाई साहब आपको याद होगा, इसे जो है 1832 में बंद कर दिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बैंक को जो था 1832 में बंद कर दिया गया था। और ये जो था भारत का पहला बैंक था। लेकिन कैसा था? ब्रिटिश बैंक था। ब्रिटिश जो सरकार था उसने इस बैंक को स्थापित किया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में जो कागजी मुद्रा का जो प्रचलन हुआ, अगर हम कागजी मुद्रा की बात करें तो सबसे पहले जो था कागजी मुद्रा का जो प्रचलन किया था वो इसी बैंक ने किया था, भारत के अंदर। लेकिन विश्व में कागजी मुद्रा का जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? चीन था। तो आपको ध्यान रखना है, कागजी मुद्रा अधिनियम कागजी मुद्रा जो अधिनियम था तो ये पारित किया गया था भाई साहब 1861 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1861 ईस्वी में कागजी मुद्रा अधिनियम पारित किया गया। लेकिन उससे पहले ब्रिटिश सरकार जो था इस बैंक ऑफ हिंदुस्तान के तहत कागजी मुद्रा जारी कर चुका था। ये भी हमें याद होना चाहिए। और विश्व के अंदर अगर बात आती है कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था तो वो चीन था। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन था भैया। कौन सा था? तो ये चीन था। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो कागजी मुद्रा थी उसे जारी करने वाला पहला देश चीन था। लेकिन भारत में जो था कागजी मुद्रा अधिनियम का पारित किया गया था, 1861 में पारित किया गया था। और कागजी मुद्रा छापने वाला भारत में पहला बैंक कौन सा था तो वो था भाई साहब बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो ब्रिटिश सरकार ने इसे स्थापित किया था 1770 में। लेकिन इसे जो है 1832 में बंद कर दिया गया। ये भी यहां से आपको ध्यान रखना है। बात आती है भाई साहब पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जो है इसकी स्थापना तो हमें याद होगा भाई साहब। इसकी जो स्थापना हुई थी तो वो हुई थी भाई साहब 1894 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका जो मुख्यालय की अगर बात करें, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये भी आपको याद रखना है। तो हमें ध्यान होना चाहिए, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना जो है 1894 में की गई। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। बात आती है जो हमारे सार्वजनिक बैंक होते हैं उसमें भारत सरकार का हिस्सा कितना होता है, ये भी हमें याद होना चाहिए। जो भारत के सार्वजनिक बैंक हैं, सार्वजनिक बैंकों में भारत सरकार का हिस्सा कितना है?
भारत सरकार का जो हिस्सा है, जो हमारे सार्वजनिक बैंक होते हैं, बैंकों में भारत सरकार का जो हिस्सा होता है, तो वो भाई साहब होता है हमारा 50%। कितना होता है भैया? 50%। ये भी आपको ध्यान रखना है। सार्वजनिक जो बैंक होते हैं, बैंकों में भारत सरकार का जो हिस्सा होता है 50% होता है। एक बार फिर देख लें, भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, लेकिन ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। तभी तो भारत का जो पैसा, जो भारत द्वारा जो स्थापित किया गया था पहला बैंक, वो आता है हमारा बैंक ऑफ बंगाल, जिसे कोलकाता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, 1806 में हुई थी। और फिर जो है मद्रास बैंक आया, बॉम्बे बैंक आया। तीनों की जो है इन्हें मिलाकर विलय कर दिया गया। 1921 में एक बैंक बना इंपीरियल, और इंपीरियल बैंक का जो है गोरेवाला समिति ने 1955 में SBI इसका नाम रख दिया गया। तो हमारा जो बैंक अगर देखा जाए कहीं ना कहीं, तो पहला बैंक जो था वो SBI था। ये भी हमें याद रखना है। कागजी मुद्रा अधिनियम कब पारित किया गया भारत में? 1861 में। इससे पहले जो थे भारत में जो थे वो सिक्के चलते थे। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई, और इसका मुख्यालय कहां पर भैया? नई दिल्ली के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सार्वजनिक बैंकों में भारत सरकार का हिस्सा कितना होता है? 50% होता है। भारत में अब तक 3 बार रुपए का अवमूल्यन हो चुका है। मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है। ध्यान रखना, भारत में अब तक जो है 3 बार मुद्रा का जो है अवमूल्यन हो चुका है, मुद्रा में परिवर्तन हो चुका है। तो वो डेट कौन कौन सी है? तो जो हमारा जो था भाई साहब, आपको ध्यान रखना है, एक तो 1949 में मूल्य का अवमूल्यन किया गया, फिर किया गया था 1966 में, फिर किया गया था भाई साहब 1991 में। तो हमारा जो 3 बार रुपए का अवमूल्यन हुआ है, 1949 में हुआ है, 1966 में हुआ है, 1991 में हुआ। ये भी हमें यहाँ से याद रखना है। बात आती है भाई साहब विमुद्रीकरण कब हुआ था? विमुद्रीकरण जो हुआ था भाई साहब, आपको याद होगा, तो ये 8 नवंबर 2016 में, 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण किया गया था। इसमें जो आपको याद होगा, जो पुराने नोट थे 500 के, वो बंद कर दिए गए, उनका प्रचलन बंद कर दिया गया था, और नई मुद्रा जारी की गई थी। ये भी हमें याद होना चाहिए। विमुद्रीकरण कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को हुआ था। भारत में अब तक जो सबसे बड़ी मुद्रा छपी थी वो 5000 का नोट था। 5000 का नोट भारत में अब तक जो सबसे बड़ा नोट छपा था वो 5000 का नोट था। और इसका जो प्रचलन था भाई साहब, तो ये 1978 में बंद कर दिया गया था। बंद कर दिया। ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना। भारत में अब तक जो सबसे बड़ी मुद्रा छपी थी वो 5000 का नोट था, जो 1978 में बंद कर दिया गया था। बात आती है भाई साहब, आपने देखा होगा, जो हमारे 25 पैसे 50 पैसे जो सिक्के थे, ये 1911 में बंद कर दिए गए थे। 2011 में बंद कर दिए थे। यहां से ये भी आपको याद रखना है, जो 25 पैसे के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के थे, ये 2011 से इन पर बैन लगा दिया गया था, ये बंद कर दिए गए थे। ये भी हमें यहाँ से याद रखना चाहिए। बात आती है भाई साहब, जो हमारा नया नोट है, 500 रुपए का जो नया नोट है, तो ये हमने देखा अपना नया प्रचलन में आ गया है। इसकी लागत में कितना खर्च आ गया है? सबसे पहले तो इसकी लंबाई चौड़ाई का पता होना चाहिए। जो 500 रुपए का नया नोट है, 500 रुपए का नया नोट, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, लंबाई गुना चौड़ाई 150 गुना 66 मिमी। जो नया नोट है 500 रुपए का, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, तो वो 150 गुना 66 मिमी है। ये भी हमें याद रखना चाहिए। बात आती है जो पहला 500 का नोट था भाई साहब,
उसमें खर्च भारत सरकार जो छपाई करती है नोटों की, उसमें जो था ज्यादा अधिक खर्चा आता था। लेकिन इस 500 के नोट में कितना खर्चा आता है छपाई में? 500 के रुपए में जो छपाई में जो खर्च है 500 रुपए के नोट में, 500 रुपए के नोट में तो ये आता भाई साहब, इस टाइम जो 500 रुपए का नोट है इसकी छपाई में जो खर्च हो रहा है तो वो हो रहा भाई साहब 2 रुपए 57 पैसे। ये हमें ध्यान रखना है, 2 रुपए 57 पैसे खर्च हो रहे हैं 500 रुपए के नोट में, एक नोट को छापने में। वहीं पर हम देखें जो हमारे 100 रुपए का नोट है, इसकी जो छपाई है तो इसमें जो खर्च हो रहा है तो भाई साहब वो याद रखना आपको 1 रुपया 51 पैसे, इतने खर्च मार। लेकिन जब पहले जो हमारा 2000 का नोट था उसमें जो है लगभग 4.5 रुपए के समथिंग खर्च हो जाता है। लेकिन पहले जो 500 का नोट था इसमें अधिक खर्च होता था, क्योंकि ये जो था इसका कागज कहीं विदेश से मंगाया जाता था, कहीं इंक, ये चीजें जो है इसमें ज्यादा खर्च आता था। इसलिए भारत का जो अब नोट बना है इसमें कम खर्च आ रहा है, 2 रुपए 57 पैसे का इसमें खर्च आ गया है। ये भी हमें यहाँ से ध्यान रखना है। बात आती है भाई साहब ये रुपए का जो रुपया था, रुपये का प्रयोग सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले सर्वप्रथम किसने इसका प्रयोग किया था? रुपये शब्द का जो प्रयोग किया था, रुपये शब्द का सबसे पहले तो वो शेर शाह सूरी ने किया था। शेर शाह सूरी, ये भी आपको ध्यान रखना। शेर शाह सूरी ने जो है सबसे पहले रुपये शब्द का प्रयोग किया था, और ये जो डेट थी भाई साहब ये 1540 से 45 की बात थी, क्योंकि 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। यहाँ से हमें ये भी याद रखना है, रुपए का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो शेर शाह सूरी ने इसका प्रयोग किया था। रुपए की पहले जो चलता था हमारा टका, जीतल, ये चीजें चलती थी। सोने के सिक्के भी चलाए गए, इंडो ग्रीक ने चलाए थे, शीशे के सिक्के चले भारत के अंदर। अब जो है बाद में हमने देखा कि भाई 1861 में जो है आपने देखा होगा जो कागजी मुद्रा अधिनियम पारित किया गया था, जब से हमारे भारत में कागजी मुद्रा जारी की गई। 28 मई 2023 को नए संसद भवन पर पीएम मोदी जी ने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो 28 मई को उन्होंने नया संसद भवन का उद्घाटन किया था, उसी अवसर पर एक सिक्का जारी किया था, 75 रुपए का सिक्का। कितने रुपए का सिक्का जारी किया था भैया? 75 रुपए का। 75 रुपए का सिक्का जारी किया था नए संसद भवन के उद्घाटन पर। हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया था, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो जब भी उन्होंने भाई साहब 75 रुपए का सिक्का जारी किया। ये 75 रुपए का जो सिक्का था, इसका जो भार है, इसका भार जो है 35 ग्राम है। कितने ग्राम है? 35 ग्राम है। इस सिक्के में भाई साहब 50% इसमें चांदी है, 50% इसमें चांदी है, 40% इसमें तांबा है, 40% इसमें तांबा है, और भाई साहब 5% इसमें निकिल है, और भाई साहब आपको याद होगा 5% इसमें जस्ता है। तो आपको ध्यान रखना है 75 रुपए का सिक्का जो था ये 28 मई 2023 को नए संसद भवन के जब उद्घाटन किया था पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, तब इसका उद्घाटन किया। इसका जो भार होगा 35 ग्राम का होगा, 50% इसमें चांदी होगी और 40% इसमें तांबा होगा, 5% इसमें निकिल होगा और 5% इसमें जस्ता होगा। अब ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये सिक्का जो है आगे के लिए इसका प्रचलन जो सही रहेगा। और आगे देखते हैं एक बार नई लाइन से 500 यानी कि 5000 का नोट भी भारत में इसका प्रचलन शुरू किया गया था, लेकिन 1978 में बंद कर दिया गया। 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के 2011 में बंद कर दिए गए थे। 500 रुपए का जो नया नोट है, इसकी लंबाई चौड़ाई 150 गुणा 66 मिमी है। इसकी छपाई में जो खर्च है तो वो 2 रुपए 57 पैसे का खर्च आता है 500 रुपए को छापने में। 100 रुपए के नोट को छापने में 1 रुपया 51 पैसे का खर्च आता है। वहीं पर बात करें हम रुपए का जो प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये शब्द का प्रयोग शेर शाह सूरी ने किया था 1940 में। 1940 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। 28 मई 2023 को नए संसद भवन पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने
75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया और इसका जो भार है वो 35 ग्राम है। इसमें 50% चांदी है, 40% तांबा है, 5% निकिल और 5% जस्ता है। ये सिक्का आप प्रचलित हो जाएगा भारत में, ये भी यहाँ से आपको याद रखना है। बात करें भाई साहब, अभी हमने देखा होगा वेनेजुएला देश है, वेनेजुएला एक देश है, इसने अभी हाल ही में 10 लाख बोलीवर का नोट जारी किया। तो हमें ये देखना है भाई साहब, वेनेजुएला एक देश है, इसने अभी जो है 10 लाख बोलीवर, यहाँ की जो मुद्रा है वो बोलीवर है, इसने जो है 10 लाख बोलीवर का नोट जारी किया था। लेकिन इसकी कीमत आज हम देखें तो भारत में इस नोट की कीमत मात्र 36 रुपए है। कितने रुपए है? 36 रुपए। ये भी हमें ध्यान रखना है। इसकी कीमत जो कि भारत के अंदर 36 रुपए होगी। क्या इसी नोट में 10 लाख बोलीवर में क्या आधा लीटर पेट्रोल मिल पाएगा? हम तो देखें हमारे देश में भी टमाटर का रेट भी जो है 100 रुपए है, आधा किलो टमाटर भी नहीं मिल पा रहे इसमें 10 लाख बोलीवर में। लेकिन वहीं पर हम देखें चीन में जो है, चीन की अगर हम बात करें, चीन में जो है 50,000 का नोट प्रचलित है। चीन में जो है 50,000 का नोट प्रचलित है। इस नोट की वैल्यू ज्यादा है, इस नोट की वैल्यू ज्यादा है। वही अगर हम देखें जो हमारा ईरान है, ईरान देश में जो है एक मुद्रा चली है जिसका नाम है तोमान। ईरान देश की मुद्रा क्या है भैया? तोमान है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये 10,000 रियाल के बराबर है। 10,000 रियाल के बराबर है एक नोट, यानी कि एक तोमान की वैल्यू कितनी है भैया? 10,000 रियाल के बराबर है। इस नोट की वैल्यू बहुत अधिक है, क्योंकि एक तोमान बराबर 10,000 रियाल होते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। जो ईरान की जो मुद्रा है उसकी वैल्यू जो है बहुत अधिक है, एक नोट की 10,000 रियाल के बराबर है। वहीं पर हम देखें जो 10 लाख का नोट जारी किया है वेनेजुएला ने, 10 लाख का नोट जारी किया, बोलीवर के नाम से जाना जाता है वहां की मुद्रा, तो भारत में मात्र 36 रुपए के बराबर है। ये समझ लो कि आधा किलो टमाटर भी नहीं मिल पा रहे इस नोट के अंदर। कितना बड़ा नोट है। हमारे यहाँ भारत में 5,000 का नोट का प्रचलन हो चुका था, लेकिन वो बंद कर दिया गया 1978 में। अब तो अगर अधिकतम देखें तो 2,000 का नोट प्रचलित था और उस पर भी बैन लगा दिया गया। भाई साहब और भी देश हैं, तुमने देखा होगा अमेरिका में डॉलर चलता है। अमेरिका की मुद्रा क्या है भैया? डॉलर है। डॉलर की अगर बात करें तो भारत में लगभग 83 रुपए की इसकी वैल्यू है। भारत के अंदर कितने रुपए की वैल्यू हो जाती है भैया डॉलर की? 83 रुपए में। ये भी हमें यहां से याद रखना है। बात आती है भाई साहब, एक देश है तुर्की जो देश है तुर्की, इसकी पहले तुर्की नाम था, इसका तुर्की देश हो गया। इसकी जो मुद्रा है तुर्की देश की, तो हमें से यहां से याद रखना है इसकी मुद्रा लीरा है। क्या भैया? लीरा। इसकी मुद्रा लीरा है। तुर्की देश की मुद्रा क्या है? लीरा है। चीन की अगर मुद्रा की बात करें हम, चीन की जो मुद्रा है, तो ये भाई साहब चीन की जो मुद्रा है ये है हमारी युआन, जिसे रेमनबी भी कहा जाता है। युआन मुद्रा है जिसे रेमनबी कहा जाता है। यहां से ये भी हमें याद रखना है। अगर म्यांमार की मुद्रा की बात करें, म्यांमार एक देश है, इसकी जो मुद्रा है तो इसका नाम है भाई साहब, मुद्रा का नाम क्या है भैया? जो म्यांमार है तो इसकी है कियात मुद्रा है। म्यांमार में कौन सी मुद्रा चलती है भैया? कियात चलती है। ये भी हमें यहाँ से याद रखना है। नेपाल की अगर मुद्रा की बात करें, नेपाल की जो मुद्रा है तो वो पैसा क्या है भैया? क्या चलता है? वहां पर भी रुपया चलता है। श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया चलता है। भारत में रुपया चलता है। ये भी यहाँ से ध्यान रखना है। तो एक बार तो वेनेजुएला की जो राजधानी है वो क्या है भैया? काराकस है। ये भी यहाँ से याद रखना है हमें। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है। और इसने जो है 10 लाख बोलीवर का एक नोट जारी किया था, जो भारत में इसकी वैल्यू 36 रुपए के समथिंग है। ये भी ध्यान रखना है। आप यहाँ से देखें तो आधा लीटर पेट्रोल भी नहीं मिल जाए भारत में इस नोट में। लेकिन चीन में जो 50,000 रुपए का नोट जारी है, प्रचलित है, वहां पर इसकी नोट की वैल्यू अधिक है। अगर ईरान की बात करें हम, ईरान ने ऐसी मुद्रा जारी की थी अभी, एक तोमान बराबर 10,000 रियाल के बराबर होता है।
इस नोट की कितनी वैल्यू है, ये भी यहाँ से ध्यान रखना। अमेरिका में डॉलर चलता है और तुर्की की जो राजधानी वो है मुद्रा, तो वो लीरा है, राजधानी इसकी अंकारा है। चीन की जो मुद्रा है वो युआन है, जिसे रेमन भी कहा जाता है, यहाँ से ये भी ध्यान रखना है। रूस की मुद्रा क्या है, रूस की जो मुद्रा है तो वो आपको याद होगा भाई साहब, इसकी रूबल है। क्या है, रूबल, ये भी आपसे ध्यान रखना है। इसकी मुद्रा क्या है, रूबल है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं विश्व बैंक के बारे में। नेपाली रुपया, नेपाली रुपया है, नेपाली रुपया कहा जाता है भैया। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? मैंने जो है अभी बैंकिंग के बारे में आपको समझाया, नोटों के बारे में समझाया, नोटों का प्रचलन कैसे कैसे हुआ। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और एग्जाम में आता भी है। हमने जो है पिछले एग्जामों में देखा है कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ये आपको ध्यान रखना है। और बैंक के बारे में तो वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए, इस बात पर भी ध्यान रखना है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।